नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आज़ाद। निकाय चुनाव समाप्त हो गए हैं और अब जो पार्टियां हारी हैं वो हार पे मंथन कर रही है कि आखिर कहां चूक रह गई थी। रुद्रप्रयाग में खास तौर पे बीजेपी जहां क्योंकि यहाँ पे 2 विधानसभाएं हैं और दोनों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और विधायकों के गढ़ में भी भाजपा को शिकस्त मिली है। खासतौर पे निर्दलियों का काफ़ी दबदबा यहाँ रहा है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष महावीर सिंह पंवार जी हैं। सर, पहले तो बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, निकाय चुनावों के जो परिणाम हैं बहुत ज़्यादा आपके फेवर में नहीं रहे, क्या कारण? नहीं, देखिए 5 निकाय सीटें हमारे पास, 1 नगर पालिका, 4 नगर पंचायतें हैं, तो फेवर बहुत तो नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस के पास 1 सीट गई है, 2 निर्दलीय गई, तो 2 भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सीटें आई हैं, तो इसलिए बहुत ख़राब भी नहीं कह सकते। हाँ, जो हमें एक एक्सेप्टेशन था, जो एक हमें एक्सेप्ट जो हम कर रहे थे कि हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, तो निश्चित रूप से उतना तक हम लोग पहुँच नहीं पाए। रुद्रप्रयाग नगर पालिका की पहले अगर बात करें तो यहाँ पे क्योंकि एक ही पालिका रुद्रप्रयाग जिले में है और निर्दलीय ने यहाँ पे बहुत बड़े अंतर से 350 वोटों से करीब, जबकि इसको माना जा रहा था कि बहुत कम अंतरों से हार जीत का फैसला होगा और जो व्यक्ति लेके आए उसको तो भाजपा कांग्रेस कहीं फाइट में मान भी नहीं रही थी, तीसरे स्थान पे मान रही थी। वो व्यक्ति अगर इतने ज़्यादा मतों से यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं जो आपकी रणनीति थी चुनाव को लेकर वो फेल हुई है। देखिए, जो हमारा चुनाव प्रबंधन था, मैं उसके लिए बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ। हमारे लिए यहाँ का जो चुनाव जो परिणाम था उसके लिए हम लोग बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं। एक अप्रत्याशित परिणाम था वो। और रही कार्यकर्ताओं की बात, तो कार्यकर्ताओं में हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने बेहतर ढंग से यहाँ पर काम किया। हमारे विधायक जी बिल्कुल यहाँ पर डटे हुए थे और ख़ास तौर पर यदि अगर मैं प्रत्याशी की बात करूँ, श्री चंद्रमोहन सेमवाल जी के द्वारा हर प्रबंधन के क्षेत्र में उन्होंने कार्यकर्ताओं को एक सहयोग की भावना से उनके द्वारा काम किया गया या सहयोग किया गया। जहाँ जहाँ कार्यकर्ताओं ने उनको प्रचार के रूप में उनको ले जाया गया, वहाँ वो एक बहुत अच्छे ढंग से उनका संवाद प्रत्येक मतदाता तक पहुँचाने का जो हमारा लक्ष्य था, वहाँ तक चंद्रमोहन सेमवाल जी लगातार वहाँ तक जाते रहे। और जो अन्य जो हमारे कार्यकर्ताओं पे जो हम ये कह सकते हैं कि कार्यकर्ता कहीं पे मतलब हो सकता है कि हमारे विरुद्ध काम करने का ऐसा भी मुझे इस सीट पे कहीं किसी तरह से कोई एक अंदेशा भी नहीं था। हाँ, थोड़ा सा जो परिणाम आया है उसके लिए तो स्वयं विधायक जी भी और मैं भी, कैंडिडेट भी, और जो हमारे कार्यकर्ता तन मन धन से लगातार जो 30 तारीख जो हमारा 30 दिसंबर से जब हमारा नॉमिनेशन हुआ था तब से लेकर अब लगे हुए थे, तो उसके लिए बड़ा आश्चर्य हम सब लोग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये जो हार है ये बहुत बड़ी दुखद हार है और अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत जाता तो निश्चित रूप से एक शहरी विकास में एक बहुत बड़ा योगदान रहता। क्योंकि हमने देखा है इस चुनाव में जो महिला वोटर भारतीय जनता पार्टी का होता था, वो महिला वोटर इस समय बिल्कुल पूरी तरह से पलट गया था। उन्होंने सीधे निर्दलीय ना तो कांग्रेस पे विश्वास जताया ना भारतीय जनता पार्टी, निर्दलीय की तरफ वो ज़्यादा गई। देखिए, डे फर्स्ट से ही हमारी भूल कहें या जो हमारा एक अंदेशा था, हमें ये लग रहा था कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं दीपक भंडारी जी, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ फाइट में रहेंगे। हमें ये लग रहा था कि फाइट में वो आएंगे और ये ठीक उलट हुआ है। हमने जो अपना एक आंकलन लगा रखा था वो लगभग 2100 वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और उसके बाद सेकंड में हम सोच रहे थे कि सेकंड में कांग्रेस के प्रत्याशी हमसे कि हमारे साथ चलने का प्रयास करेंगे कि वो वहाँ तक कहाँ तक पहुँच पाते हैं, ये तो नहीं लग रहा था। लेकिन ये था कि जहाँ भी रहेंगे तो लेकिन 300-400 की जो जीत अभी निर्दलीय प्रत्याशी के द्वारा दर्ज की गई, वो जीत हम अपनी लगा रहे थे। और ये ठीक उलट हुआ क्योंकि कांग्रेस के जो कैंडिडेट बिल्कुल वोट न लाना, वो हमारे लिए उलट हो गया। अगर वो अपने आप वोट खींच लेते तो जीत भारतीय जनता पार्टी चंद्रमोहन सेमवाल के रूप में अध्यक्ष की होती। लेकिन ये भी हमारा शायद कहीं हमारे जो प्रबंधन था वो किसी ने भी इस प्रकार कोई इस तरह से हमने सोचा भी नहीं था।
लेकिन जिस तरीके से विधायक जी भरत सिंह चौधरी डोर टू डोर यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे थे, आशा नौटियाल उनके गृह क्षेत्र ऊखीमठ में भी भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं है, दो विधायक उनके गृह क्षेत्र में मुख्यालय में ऑफिस उनके हैं, तमाम तरह से डोर टू डोर कैंपेनिंग करने के बाद भी आखिर विधायक जी की जो प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी वो आखिर नहीं सफल हुई। देखिए, ये जो निकाय चुनाव होते हैं, त्रिस्तरीय चुनाव होते हैं, इसमें विधायक की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं होता है। ये छोटे चुनाव होते हैं, ये निजी उसकी स्थानीय स्तर पर उसकी लोकप्रियता कितनी होती है, वो जन जन के कामों में सहयोग की भावना क्या रखता है, कैसा उसकी तरफ स्थानीय बाजार का रुझान क्या होता है, वो उस पर निर्भर करता है। ऊखीमठ का आपने बताया, ऊखीमठ में क्या चुनाव परिणाम भी मतलब जीत हार बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है, वहाँ माननीय हमारे विधायक जी वहाँ पर निवासित, उनका घर वहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर भी क्या हुआ कि जो कुब्जा धिरवाण जो वहाँ पर अभी जिन्होंने चुनाव जो जीती है नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में, वो उनका कांग्रेस का टिकट तय माना जा रहा था, और उनके टिकट को देखते हुए थोड़ा हमारे संगठन ने भी वहाँ पर टिकट में परिवर्तन किया है। तो ये लग रहा था कि वहाँ पर उनको टिकट मिलेगा, और उनको टिकट नहीं मिला। कांग्रेस ने रीता पोस्मार्ट जी को टिकट दे दिया, और वो एक सेंटिमेंट उनके प्रति बन गया। उनको देखा यार कि ये चुनाव जीत सकती थी, या उनको रोकने का प्रयास किया गया, और वो सेंटिमेंट क्या है कि कांग्रेस का जो पूरा कांग्रेस में टूटन रही वहाँ भी, और वो उनके तरफ वो रुझान बढ़ गया। तो इसलिए, और भारतीय जनता पार्टी जितना वोट ला रही थी उससे भी कम, हमें भी वोट कम मिला, लेकिन वो उसके सेंटिमेंट की वजह से हम लोग वहाँ पर भी थोड़ा, हमारा भी चुनावी जो परिणाम था वो परिवर्तन हो गया। लेकिन आपने इन निकायों में देखा होगा, आपने कहा कि बहुत ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस नहीं था हमारा, लेकिन आपने देखा होगा ऊखीमठ में कांग्रेस की बागी जीते हैं, रुद्रप्रयाग में कांग्रेस की बागी जीते हैं, अगस्त्यमुनि में कांग्रेस जीते, तो एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस ही जीती है। तो इस देखिए, कांग्रेस ने सिंबल दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने सिंबल दिया था। जीत तो सिंबल की होती है। अगर वो बागी के रूप में अगर कोई चुनाव लड़ता है तो जरूरी नहीं है कि वो कांग्रेस के ही वोट मतदाताओं की वजह से चुनाव जीता होगा। वहाँ पर जब बागी कोई चुनाव लड़ता है तो जो एक आम जो फ्लाउटी जो वोट होता है, जो मतदाता होता है, वो निर्दलीय की ओर भागता है, और वो क्या कारण हो सकता है, किन कारणों से उनकी तरफ जाता है, वो उसकी तो तात्कालिक परिस्थितियाँ प्रत्येक नगरों की अलग अलग होती हैं। अगस्त्यमुनि में जब हम लोगों ने टिकट वितरण किया वहाँ पर, तो एकदम से सामान्य सीट से ओबीसी पुरुष में सीट जाना तो हमारे लिए एक चिंता का विषय था कि भाई हमें वहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं मिला। फिर हमने एक निजी संस्था में एक शिक्षक के रूप में वहाँ पर सतीश गोस्वामी जी थे, उनको हमने टिकट उनको दिया, और वो पहले एक हफ्ते तक थोड़ा हमें निश्चित रूप से परेशानी हुई, लेकिन बाद में वो जीत की ओर तक, भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर तक बढ़ी वहाँ पर, और मात्र हम केवल 18 वोट से वहाँ पर चुनाव हम लोग जीतने से रह गए हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये था कि अगस्त्यमुनि में, जबकि पहले से ही थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी का नगरीय क्षेत्रों में वहाँ पर अल्पसंख्यक वोटर वहाँ पर है, अनुसूचित जाति का वोट वहाँ पर ज़्यादा है, तो उसका प्रतिशत थोड़ा भारतीय जनता पार्टी में कम रहता है। लेकिन उसके बाद भी केवल 18 वोट से हारना, कहीं ना कहीं जो हमारा दिया हुआ जो कैंडिडेट था उसकी वहाँ पर बहुत अच्छी स्वीकार्यता थी। जीत तो एक ही व्यक्ति की होनी है। लेकिन सभासद भी तो सारे कांग्रेस के बने वहाँ पे। नहीं, सभासद तो हमारा वहाँ सिंबल तो था ही नहीं वहाँ ज़्यादा सीटों पे। वहाँ पर भी हमारे कुछ लोग हमारे बिना सिंबल के भी वहाँ चुनाव लड़े हैं। तो मतलब ये मैंने कहा ना कि जो बिना सिंबल के जो चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना एक निर्दलीय के रूप में, वो तो एक साझा कैंडिडेट हो जाता है। वहाँ बीजेपी का भी नाराज वोटर चला जाता है, कांग्रेस का भी नाराज वोटर चला जाता है, और एक आम जनमानस जो मार्केट में अपना स्थान रखता है नगर क्षेत्र में, उससे उन मतदाताओं से वो चुनाव जीता है। इसलिए वो उसको हम ये नहीं कह सकते कि हाँ बागी के रूप में, अगर ठीक है वो मूल कैडर किसका है वो अलग बात है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक साझा कैंडिडेट के रूप में वो चुनाव जीता है। लेकिन अभी तक क्या मंथन कर पाए हैं कि जो ओवरऑल हार हुई है जिन सीटों पे, वहाँ क्या भाजपा के लोग टूटे हुए हैं, या अंदर भीतरी घात हुई है, या फिर कैंडिडेट जो उतारे गए थे चुनाव मैदान में उनका चयन ठीक तरीके से नहीं हो पाया क्या अभी तक? देखिए, रुद्रप्रयाग नगर पालिका चुनाव के लिए तो मैं 100% कह सकता हूँ
यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया जो हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो यहाँ से रिपोर्ट हमारे जो कोऑर्डिनेटर के रूप में यहाँ पर आए थे, पर्यवेक्षक के रूप में, उनके द्वारा जो दी गई, उस आधार पे टिकट आवंटन हुआ, बिल्कुल सही निर्णय था। और चंद्रमोहन सेमवाल अपने आप में ये समझ लीजिए कि इस बाज़ार के अंदर, क्योंकि लगभग 18-20 वर्षों से मैं भी नगर क्षेत्र में रह रहा हूँ, तो हमने उनको देखा कि हर जगह उनके एक सामाजिक दायरा उनका था, वो अपने आप में हर जगह अपने आप में सहयोग की भावना उनके प्रति थी और प्रत्येक गरीब का उस सहयोगी के रूप में उनको सहयोग देते थे। और जो हमारे जितने भी कोई भी कार्य अगर नगर क्षेत्र में रहा होगा तो वहाँ पर उनकी उपस्थिति रहती थी, कारण जो भी रहा होगा हारने का। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कैंडिडेट की चुनाव में पार्टी ने कोई गलत निर्णय नहीं लिया। हाँ ठीक है, वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दल है, उनके जैसा कैंडिडेट दूसरा भी था, तीसरा भी था, चौथा भी था, लेकिन जिसको भी मिलता तो चारों पांचों कैंडिडेटों में हमारे पास बहुत अच्छे बेहतरीन कैंडिडेट हमारे पास थे। रही बात चुनाव विरोधी काम करने वाले जो हमारे कार्यकर्ता, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिला स्तर पर उसके लिए एक समीक्षा बैठक करेगी और जो भी इस समीक्षा में जो भी दोषी पाए जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। अन्य सीटों पे क्या लग रहा है? अन्य सीटों पे भी यही होना है। अन्य सीटों पे जो हार की सीटें होती हैं तो उन पे तो स्वाभाविक है कि एक समीक्षा होगी। मंडलों में हम लोगों ने बोल दिया कि वो मंडल स्तर पे एक समीक्षा बैठक करें और उसमें जो भी दोषी कार्यकर्ता के रूप में जो यहाँ पर पार्टी के अंदर जयचंद बने हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए। और जब तक ये कबाड़ बाहर नहीं गया तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में भी ये नुकसानदायक हमारे लिए हो सकते हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक माहौल बनाने में माहिर है, जैसे रैली में भी देखा गया था। कुछ लोगों का ये भी आरोप था कि बाहर से लोग बुलाए गए थे, बाहर से लोगों की भीड़ नगर क्षेत्र में बढ़ाई गई थी केवल माहौल बनाने के लिए, तो क्या ऐसा रहा है? देखिए, आप अपने विजुअल्स देख लीजिए, आप अपने जो रिकॉर्डिंग उस दिन की यहाँ पर थी 21 तारीख को, जो हमारा बहुत बड़ा रोड शो जो था वो कहीं बाहर से आया हुआ रोड शो नहीं था। हमारे भीड़ में अगर 1200 लोग थे तो 1100 हमारे मतदाता थे नगर के, अगर 1500 थे तो लगभग 1350-1400 हमारे मतदाता थे। वोट न पाने का, न मिलने का कारण क्या हो सकता है, इसकी तो हम लोग जानकारी लेंगे या हम लोग बैठक में जो भी विषय आएगा। लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि उसमें से हमारे लगभग 95% उस रोड शो में हमारे स्थानीय कार्यकर्ता थे और इसीलिए तो हो सकता है हमें थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस रहा होगा कि भाई हम लोग जीत रहे हैं। जीत के बिल्कुल से हम लोग मतलब कहीं भी दूर दूर तक हमें ये अंदेशा नहीं था कि हम लोग इतने चुनाव से इतना दूर रहेंगे। और अब इसके लिए भी जो समीक्षा में जो भी हमारे चर्चाएं होंगी, जो उससे सुझाव या जो भी वो आएंगे तो उस पर हम लोग बात करेंगे। इन चुनाव से कहा जा रहा है कि 2027 के चुनाव को लेकर भी माहौल बनेगा। क्या ऐसा लगता है आपको कि 2000 जो ये निकाय चुनाव के परिणाम आए हैं उससे 27 पे फर्क पड़ेगा? देखिए, जो निकाय और जो त्रिस्तरीय चुनाव होते हैं वो स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं। जो हमारे आम विधानसभा चुनाव, आम लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसके एजेंडे प्रदेश और केंद्र से उनसे तय होते हैं। उस पर पार्टी की छवि स्थानीय के साथ साथ, स्थानीय कैंडिडेट के साथ साथ प्रदेश स्तर की छवि के आधार पर ही पार्टी को वोट उसमें मिलता है। तो मैं कहीं भी मुझे ये नहीं लग रहा है कि इसका कोई 2027 से इसका कोई वास्ता होगा। हमारे यहाँ पर जो हमारे जो स्थानीय चुनाव होते हैं उन स्थानीय चुनावों का केवल उस व्यक्ति विशेष से ही मतलब होता है जो कि चुनाव लड़ रहा होता है और उसका अपने आधार वोटों का उसका होता है, उसका क्या उसका व्यवहार है मार्केट के अंदर, नगर के अंदर, उसी आधार पे जीत हार सुनिश्चित होती है। तो यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे प्रबंधन की का जो अंदेशा था उसकी कमी हो सकता है कि हम लोग उसको भांप नहीं पाए और इसलिए हमारी हार हुई। क्योंकि 27 का हम कैसे कह सकते हैं कि भाई हमारे जो माननीय विधायक हैं दोनों विधानसभाओं के, उनके द्वारा पूरा सहयोग की भावना से
हमारे सभी प्रत्याशियों के साथ उनके द्वारा काम किया गया। हमारे जो प्रबंधन टीम में जो हमारे प्रभारी जो प्रदेश से नियुक्त हुए थे उनके द्वारा निरंतर हम लोग दिन रात कोऑर्डिनेट थे। जो हमारे चुनाव संयोजक 5 निकायों के थे उनसे हम लगातार कोऑर्डिनेट थे। तो मैं समझता हूं कि इसका ये विधानसभा से ये चुनाव इतर चुनाव है और इसका दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है 2027 से। चलिए, बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष महावीर सिंह पंवार जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि निकाय चुनाव में जिन सीटों पर परिणाम उनके पक्ष में नहीं आए हैं उन पे निष्पक्ष एक कमेटी बनाकर जांच की जाएगी और जिस भी तरह के हालात होंगे या जो बगावती तेवर जिन कार्यकर्ताओं ने दिखाए हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।